स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम नए एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे बनाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन लिया है जो भी एग्जाम हुआ था हमारा NCVT का फरवरी 2021 में सेमेस्टर सेकेंड का कॉमन फॉर ऑल 1 ईयर ट्रेड, वहाँ से लिया गया है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए थे। हम इन तीनों क्वेश्चन को सेपरेट वीडियो में सोल्व करेंगे, लेकिन आज अभी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन चला हुआ था तो हमने इस क्वेश्चन को लिया है एग्जाम्पल के तौर पर। तो क्वेश्चन हमारा कैसे था, ड्रॉ एलिवेशन प्लान एंड साइड व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन बिलो। तो आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है कितने मार्क्स का है, 45 मार्क्स का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो हमने इस क्वेश्चन को ऐसे कैसा यहाँ ड्राइंग फाइल में ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि एलिवेशन प्लान एंड साइड व्यू बनाओ, जो कि फिगर आपको ये दी गई है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। एलिवेशन का मतलब होता है फ्रंट व्यू को ही एलिवेशन कहा जाता है। प्लान टॉप व्यू को कहा जाता है, दोनों एक ही बात है। और साइड व्यू ये है, और यहाँ पर मार्किंग की गई है। एलिवेशन यानी कि फ्रंट व्यू आपने इस साइड से लेना है, टॉप व्यू यहाँ से लेना है और साइड व्यू यहाँ से लेना है क्या ये एक ब्लॉक है नीचे 80 यानी कि 80 मिलीमीटर जिसकी लंबाई है और 50 मिलीमीटर चौड़ाई है और 10 मिलीमीटर ऊंचाई है। उसके ऊपर एक ब्लॉक और है जिसकी लंबाई 20 मिलीमीटर है, चौड़ाई भी 20 मिलीमीटर है और जो हाइट है वो कितनी है 40 मिलीमीटर है। तो ये इसके ऊपर रखा हुआ है। ये जो रखा गया है वो इस साइड से 30 मिलीमीटर की दूरी पर और इस सिरे से 15 मिलीमीटर की दूरी पर रखा गया है या इससे जुड़ा हुआ है। तो इसके हमने फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाना है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की हमने बात करी है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आप सभी को पता है जो फ्रंट व्यू बनता है वो इस रेफरेंस लाइन से नीचे बनता है और टॉप व्यू इसके ऊपर बनता है। और साइड व्यू, चूंकि ये साइड व्यू कौन सा हमारा लेफ्ट साइड व्यू, इधर कौन सी साइड है हमारी लेफ्ट साइड, तो इसके प्रोजेक्शन भी लेफ्ट साइड में ही बनेंगे। किसके लेफ्ट में बनेंगे, फ्रंट व्यू के। तो यहाँ पर आएगा हमारा फ्रंट व्यू जिसको एलिवेशन भी कहते हैं, यहाँ आएगा हमारा टॉप व्यू जिसको हम प्लान कह सकते हैं। साइड व्यू यानी कि लेफ्ट साइड व्यू वो हमारा यहाँ आएगा लेफ्ट साइड में फ्रंट व्यू के। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम एलिवेशन यानी कि फ्रंट व्यू। अब आप फ्रंट व्यू से देखो, फ्रंट व्यू से जब आप देखोगे इस फिगर को तो आपको कौन से सरफेस दिखाई देंगे इस चित्र में। तो जब इसको हम सामने से देखेंगे तो सामने से इस साइड से हमें कौन से सरफेस दिखाई देंगे। हमें दिखाई देगा कि ये सरफेस, मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूं, यानी कि हमें एक रेक्टेंगल दिखाई देगी जिसकी लंबाई 80 मिलीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 10 मिलीमीटर। उसके बाद सामने से हमें एक ये सरफेस दिखाई देगा। तो फ्रंट व्यू से हमें एक ये और एक सरफेस ये दो ही दिखाई देंगे, इसके अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इसको ड्रॉ कैसे करना है, तो स्केल की मदद से हमें पता है ये रेफरेंस लाइन है, इसके नीचे हमारा फ्रंट व्यू बनना है। तो 40 मिलीमीटर ऊपर से हम इस ब्लॉक के लिए छोड़ देंगे और इस रेफरेंस लाइन से थोड़ा गैप पे बनाते हैं। तो 10 मिलीमीटर इसका, 40 और 10 50 और 10 मिलीमीटर इसका, तो लगभग हम 60 मिलीमीटर की दूरी पर एक लाइन लगाएंगे। वो कितनी होगी 80 मिलीमीटर की। तो ये रेफरेंस लाइन है, इससे भी थोड़ी दूरी पर हम एक लाइन लगाएंगे जो कि 80 मिलीमीटर की होगी। तो स्केल की मदद से आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है 80 मिलीमीटर की। फिर ये जो सिरा है ये वाला सिरा है और ये जो राइट साइड है ये राइट साइड इधर वाली है। इसके बाद हमारा जो ब्लॉक है 10 मिलीमीटर ऊपर है, तो हम दोनों साइड से 10 मिलीमीटर ऊपर जाएंगे। 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 10 मिलीमीटर ऊपर जाएंगे। इस रेफरेंस लाइन के बिल्कुल पैरेलल ये हमारा लाइन होनी चाहिए। तो इसी प्रकार इधर से भी अब इसको हम मिला देंगे। तो ये हमारा ये वाला जो रेक्टेंगल था ये यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद फ्रंट से हमें ये हिस्सा दिखाई देना था। ये जो सिरा है ये इस साइड से कितनी दूरी पर है, 30 मिलीमीटर की दूरी पर। ये पूरा 80 मिलीमीटर है, 30 मिलीमीटर इधर से, 30 मिलीमीटर इधर से, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 20 मिलीमीटर। तो इस सिरे से हम 30 मिलीमीटर इधर और इस सिरे से भी 30 मिलीमीटर इधर निशान लगाकर 40 मिलीमीटर ऊपर जाएंगे। तो स्केल से 30 मिलीमीटर हमारा यहाँ पर है, इधर से भी 30 मिलीमीटर आएंगे तो ये हमारा निशान यहाँ आ जाएगा। अब
ये जो अंदर बचा हुआ है, ये जो लंबाई है वो कितनी है 20 मिलीमीटर। तो अब इस पॉइंट से हम 40 मिलीमीटर ऊपर जाएंगे तो ये लाइन जो लगाएंगे बिल्कुल पैरेलल लगाएंगे, किसके पैरेलल, इस रेफरेंस लाइन के x1 y1 के। तो 40 मिलीमीटर हम ऊपर जाएंगे ऐसे। इसी प्रकार इस पॉइंट से भी 40 मिलीमीटर ऊपर बिल्कुल लाइनें हमारी पैरेलल होंगी एक दूसरे से। अब इसको हम मिला देंगे। तो ये हमारा फ्रंट व्यू, यहाँ लिख देंगे फ्रंट व्यू। कौन सा व्यू है ये, फ्रंट व्यू, जिसको हम एलिवेशन भी कह सकते हैं। तो फ्रंट से हमें सिर्फ यही दिखाई देना था। अब इसकी डायमेंशनिंग हम कर सकते हैं। ये कितना हमारा 80 यहाँ लिख देंगे, और ये इसकी लंबाई कितनी है 20 मिलीमीटर। ये इधर भी हम बता सकते हैं इसकी दूरी कितनी है 30 मिलीमीटर की। तो यहाँ लिख सकते हैं 30। इसके बाद हम बनाएंगे टॉप व्यू। तो जो टॉप व्यू बनेगा वो इसके एग्जैक्टली ऊपर बनेगा, यानी कि जितना ये लाइन है 80 मिलीमीटर की, इसकी बिल्कुल सीध में हमारा टॉप व्यू बनना चाहिए। इसके इधर या इधर नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोजेक्शंस लेंगे, इसको प्रोजेक्टर बोलते हैं। और ये प्रोजेक्टर में बिल्कुल स्ट्रेट लेने हैं इस लाइन के, रेफरेंस लाइन के पैरेलल। तो इसके लिए आप हल्की लाइनों का प्रयोग कर सकते हो। तो आपको ऐसे सभी पॉइंटों से प्रोजेक्टर्स ऊपर लेने हैं। तो इस प्रकार आपने फ्रंट व्यू के सभी प्रोजेक्टर ऊपर तक ले जाने हैं, ताकि आपको एक ओवरव्यू पता लग जाए कि हमारा जो टॉप व्यू है किस किस के बीच में बनना है। तो हमारी ये दो लाइनें हैं, जिसकी लंबाई है टॉप व्यू की वो फ्रंट व्यू की लंबाई के बराबर ही होती है। तो इस लाइनों से बाहर नहीं जाएगा, और जो हमें ये ब्लॉक दिखाई देगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो अब टॉप से देखते हैं हमें टॉप से क्या दिखाई देगा। तो जब आप टॉप से देखोगे तो टॉप से हमें एक सरफेस ये दिखाई देगा। इसको मैं येलो कलर से थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, शेड कर देता हूँ इसकी। तो टॉप से आपको ये दिखाई देगा। इसके बाद आपको ये जो प्लेट है ये पूरी दिखाई देगी। तो टॉप से आपको एक सरफेस ये, यानी कि ये स्क्वायर है 20 इंटू 20 का, और ये जो एक रेक्टेंगल है 80 मिलीमीटर जिसकी लंबाई है और 50 मिलीमीटर चौड़ाई है। तो इसको ड्रॉ करते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए हम ये जो रेफरेंस लाइन है इससे ऊपर एक लाइन खींचते हैं, जो कि 80 मिलीमीटर के बराबर होगी, क्योंकि फ्रंट व्यू की जितनी लंबाई है टॉप व्यू की भी उतनी होगी। तो यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी 80 मिलीमीटर की। अब हमें पता है जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है 50 मिलीमीटर, क्योंकि जब आप इस ब्लॉक को ऐसे घुमा कर देखोगे टॉप से तो आपको 50 मिलीमीटर ऐसे ऊपर दिखाई देगी। तो स्केल की मदद से हम 50 मिलीमीटर की एक लाइन ऊपर तक लगाएंगे इस प्रकार से दोनों साइड। ये लाइनें बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। तो जो ये एरिया है, ये वाला जो पूरी प्लेट है जिस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये पूरा 80 इंटू 50 का ये तैयार हो जाता है। इसके बाद आपको ऊपर से ये दिखाई देगा स्क्वायर 20 इंटू 20 का, और इस सिरे से लेफ्ट साइड से 30 मिलीमीटर अंदर है और राइट साइड से भी 30 मिलीमीटर अंदर है। इसके लिए हमने प्रोजेक्टर ले रखे हैं फ्रंट व्यू से। तो हमें एक पॉइंट ये मिला हुआ है, एक पॉइंट ये। इस सिरे से ये कितना अंदर है 15 मिलीमीटर, और इधर से भी कितना है 15 मिलीमीटर, यानी 15 मिलीमीटर इधर से, 15 मिलीमीटर इधर से, टोटल कितना है 50। तो 15 ये 30, अंदर कितना बच जाता है हमारा 20। तो इसके लिए हम इससे ऊपर 15 मिलीमीटर पर निशान लगाएंगे, और ऊपर से भी 15 मिलीमीटर नीचे, 15 मिलीमीटर नीचे। अब इसको बिल्कुल पैरेलल हम मिला देंगे। तो ये बन जाता हमारा टॉप व्यू, जो हमें टॉप से दिखाई देगा, जिसको हम प्लान भी कहते हैं। इसकी डायमेंशनिंग भी हम यहाँ कर देंगे। तो यहाँ पर डायमेंशन लिख देंगे। टोटल जो हाइट है वो कितनी है
50, इधर कितनी ऊंचाई पर था ये 15 मिलीमीटर यानी 15 मिलीमीटर ऊपर, ये 20 मिलीमीटर है और ये 15 मिलीमीटर है। यहाँ लिख देंगे प्लान या टॉप व्यू। इसके बाद अब बनाएंगे लेफ्ट साइड व्यू। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम जिस साइड से व्यू देखते हैं उसी साइड हमारा व्यू बनता है। तो ये लेफ्ट साइड से हम देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड में ही बनेगा, किसके लेफ्ट साइड में, फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर हमारा बनेगा लेफ्ट साइड व्यू। इसके लिए भी हम फ्रंट व्यू से प्रोजेक्टर्स लेंगे। ये बिल्कुल हमारी जो रेफरेंस लाइन है XY इसके पैरेलल होने चाहिए। अब हमें पता लग गया कि जो साइड व्यू बनाना है वो इन दो लाइनों से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब इसके साइड व्यू के लिए हम एक तरीका और अपनाते हैं। जो ये प्रोजेक्शन है टॉप व्यू के, इसको हम ऐसे घुमा कर ले आते हैं और उससे हमें पूरा ओवरव्यू मिल जाता है जो हमारा साइड व्यू में बनता है। तो उसके लिए तरीका ये है, इस पॉइंट पर हम एक 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन खींचते हैं। तो हमारी जो 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन है वो यहाँ आएगी। ये हमारी लाइन है 45 डिग्री के एंगल पर। अब यहाँ से भी प्रोजेक्शन लेंगे, ये प्रोजेक्शन इस लाइन पे कहीं ना कहीं टच करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 90 डिग्री वर्टिकल डाउनवर्ड लेके आएंगे उन प्रोजेक्शंस को। देखते हैं कैसे। अभी इनको हम इन पॉइंटों से जहाँ जहाँ इसने टच किया इस 45 डिग्री की लाइन को, वहाँ से हम इसको डाउनवर्ड 90 डिग्री ले आएंगे जो कि X1 Y1 रेफरेंस लाइन के पैरेलल होंगे। और जो हमने पहले प्रोजेक्टर लिए थे फ्रंट व्यू के, उनको कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर काटेंगे। तो ये क्रॉस कर दिया है यहाँ पर, तो आपको ओवरव्यू मिल जाएगा साइड व्यू का। अब देखते हैं साइड व्यू से दिखाई कौन से सरफेस देते हैं। तो अगर हम साइड से देखेंगे इधर से, तो आपको एक ही रेक्टेंगल दिखाई देगी जिसकी लंबाई 50 मिलीमीटर है, ऊंचाई कितनी है 10 मिलीमीटर। तो इसको मैं से मार्क कर देता हूँ। हमने इसकी शेडिंग कर दी है ताकि अलग से दिख सके ये सरफेस। तो साइड से आपको ये सरफेस दिखाई देगा। इसके बाद जब आप देखोगे तो ये ब्लॉक का ये वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा जिसकी हाइट कितनी होगी 40 मिलीमीटर और जो लंबाई है वो कितनी होगी 20 मिलीमीटर। कितनी दूरी पर, यहाँ से 15 मिलीमीटर और इधर से भी 15 मिलीमीटर। तो ये हमारा साइड व्यू बन जाएगा। अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम यही बनाएंगे। इसकी लंबाई कितनी है 50 मिलीमीटर। तो एक लाइन लगाएंगे 50 मिलीमीटर की यहाँ पर। और हमारा पता है कि हमने दोनों प्रोजेक्टर ले रखे जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो हमारा एग्जैक्ट 50 मिलीमीटर भी इन दोनों के बीच में आएगा। ये देखो ये कितनी लाइन है 50 मिलीमीटर की। ऊपर कितना जाना है 10 मिलीमीटर। तो पहले से ये निशान लगे हुए हैं, ये क्या है 10 मिलीमीटर के ही हैं। तो ये ब्लॉक बन जाएगा 50 × 10 मिलीमीटर का। उसके बाद साइड व्यू से ये दिखेगा, ये बनाना है। ये वाला ब्लॉक है, यहाँ पर ये पॉइंट लगे हुए हैं, ये 15 मिलीमीटर इधर है और इधर से भी 15 मिलीमीटर है। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो दोनों साइड से 15-15 मिलीमीटर है। और ऊपर हाइट कितनी है 40। और 40 हाइट कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, जो कि फ्रंट व्यू के इस बिंदु तक है। तो आप यहाँ से इसको ऐसे मिला दोगे, ये 40 मिलीमीटर की है, ये भी 40 मिलीमीटर की, और इसको ऐसे मिला दोगे। ये हो जाएगा हमारा साइड व्यू। कौन सा साइड व्यू है ये, लेफ्ट साइड व्यू। तो यहाँ लिख दोगे लेफ्ट साइड व्यू। तो इस प्रकार से हमारे ये जो डायग्राम दिया गया था उसके प्रोजेक्शन तैयार हो जाते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। ये हमारा फ्रंट व्यू जिसको एलिवेशन कहते हैं, ये हमारा प्लान यानी कि टॉप व्यू है, और ये लेफ्ट साइड व्यू है। तो आपको ये इस प्रकार से ड्रॉ करने हैं अगर एग्जाम में आ जाए तो साथियों ये थे हमारे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पिछले एग्जाम में आया हुआ था, तो उम्मीद आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप एग्जाम में उसको आसानी से कर सको। फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, तो आप व्हाट्सअप करके कोई भी सवाल, कोई भी आपके मन में क्वेरी है पूछ सकते हैं, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा।
तो उम्मीद है साथियों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और जो भी साथी इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो भी समय से मिलती रहें और ITI से रिलेटेड दूसरी इन्फॉर्मेशन भी इस चैनल पर आपको समय समय पर मिल जाएँ। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।